हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत करते हैं आज फिर से एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो आप सभी मसीह भाई बहनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। मेरे प्रियो, आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो कि ये बातें सबको जाननी जरूरी है। यदि आप इन बातों को नहीं जानेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में कुछ मिस जरूर कर देंगे, ठीक है ना। तो ये मैं जो 5 बातें आपको बताने वाला हूँ, ये बातें आपको सुनना बहुत ज़रूरी है। मैं आज आपको बताऊंगा कि बाइबल के अनुसार ऐसी 5 बातें कौन सी हैं जो कि आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, किसी को नहीं बतानी चाहिए, आपको वो बातें गुप्त रखनी चाहिए, ठीक है ना। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुंचता रहे और ऐसी मैं अच्छी वीडियो आपके लिए बनाता रहूं, ठीक है ना। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरे प्रियो, मैं जो बताने वाला हूं, जो पहला पॉइंट है, ये जो है पति पत्नी के बारे में। आप जानते होंगे कि पति पत्नी जो है एक दूसरे के सुख दुख के साथी होते हैं, चाहे जवानी में या बुढ़ापे में। मरने के बाद तो मैं नहीं बता सकता। यदि दोनों का उद्धार हो गया है तो दोनों साथ स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन एक ने विश्वास नहीं किया है और एक ने किया है तो एक यहीं छोड़ दिया जाएगा और दूसरा ले लिया जाएगा, जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर ने बाइबल में पति पत्नी को क्या बताया है कि 2 आत्मा और 1 शरीर, ठीक है ना। ताकि जब 2 व्यक्ति एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, वो 2 शरीर तो होते हैं लेकिन वो एक बन जाते हैं। परमेश्वर ने उन्हें पवित्र ठहराया है। मेरे प्रियो, पत्नी से बड़ा इस दुनिया में कोई दोस्त नहीं होता है। यदि आप सोच रहे हैं कि मेरे जो दोस्त हैं, जो मेरे साथ रहते हैं, मेरे साथ घूमते हैं फिरते हैं, वो मेरे बहुत ही हमदर्द हैं, मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं, तो ये आपकी भूल है। एक पत्नी और एक पति दोनों एक दूसरे के हमसफर होते हैं, दोनों को अपने जीवन में साथ साथ चलना होता है। परमेश्वर ने इसीलिए बनाया है ताकि दोनों शादी ब्याह करें, एक दूसरे से मिलजुल के रहें और जो उनके बच्चे होते हैं वो उनको पढ़ाए लिखाए और आगे बढ़ाए, ठीक है ना। तो परमेश्वर ने कितना अच्छा सोच के रखा है एक पति पत्नी के बारे में। यदि मान लीजिए आप अकेले हैं, आप अपने जीवन में अकेले हैं और आपका कोई साथी नहीं है, आपकी कोई पत्नी नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आपके ऊपर घर की सारी बोझ डाल दी गई है। किससे अपना दुख सुख शेयर करने जाएंगे, किसको अपने दिल का दर्द बताएंगे? इसीलिए जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो हव्वा को भी बनाया। एक अकेला व्यक्ति कभी भी खुश नहीं रह सकता है, उसके जीवन में मुसीबतें आती रहेंगी। कभी कभी तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनको बहुत टेंशन होता है, तनाव होता है, तो सुसाइड करने की इच्छा सोच लेते हैं। मेरे प्रियो, ये बहुत ही बड़ा पाप है, किसी भी व्यक्ति को सुसाइड नहीं करना चाहिए। तो यदि आपके साथ आपकी पत्नी है, आपके पति है, तो परमेश्वर ने इसीलिए बनाया है कि आप एक दूसरे से मिल के रहें, एक दूसरे की मदद करें। इससे बड़ा दोस्त हमसफर कोई और नहीं है, ठीक है ना। तो मैं आपको ये बता रहा था कि आप जब भी अपने पत्नी से या अपने पति से कोई भी बात शेयर करें, कोई भी सुख दुख बताएं, तो वो किसी दूसरे तक ना फैलाएं, किसी भी दूसरे को वो बातें नहीं बतानी चाहिए। वो बातें आप परमेश्वर से ही बता सकते हैं, नहीं तो तीसरे इंसान को नहीं बता सकते हैं, ठीक है ना। नंबर 2 है कि अपनी कमजोरी। हर एक व्यक्ति की अपनी एक पर्सनल लाइफ होता है, हर एक व्यक्ति का एक परिवार होता है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। और अपने परिवार के लिए कुछ करने की हर एक व्यक्ति का सोच भी होता है कि नहीं। आप देखते होंगे कि आप कितना भी किसी के ऊपर विश्वास करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दोस्त के रूप में दुश्मन बन जाते हैं। आपके घर में ही खाएंगे पिएंगे, चाय नाश्ता सब होगा, लेकिन आपको थोड़ा पता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। वो कहीं
बीच रास्ते में ले जाकर आपके पेट में छुरी घोंप दे, आप क्या करेंगे? तो किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, केवल परमेश्वर के ऊपर, ठीक है ना। अपनी कमजोरी जो है किसी को मत बताइए। आप जो भी कहें परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर मुझे ये परेशानी है, मेरे जीवन में ये कठिनाई है, परमेश्वर उसका हल निकालेगा, ठीक है ना। नंबर 3, किसी को दिया हुआ दान दशमांश। मेरे प्रियो, आप जानते होंगे कि हम जो हर महीने कमाते हैं, हमारा परमेश्वर से एक अलग रिश्ता है। हम महीने का 5,000 10,000 जो कुछ भी कमाते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसमें से 10% निकाल के आपको परमेश्वर को जरूर देना चाहिए। हर एक व्यक्ति का परमेश्वर से एक अलग हिसाब किताब है, ठीक है ना। वो चीज आप अपनी पत्नी से भी नहीं कह सकते, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो व्यक्ति अपने बेटे, अपने पत्नी, अपने माता पिता को परमेश्वर से अधिक मानेगा, वो परमेश्वर के लायक नहीं हो सकता है। तो परमेश्वर को हमें सबसे बड़ा वाला दर्जा देना है, सबसे ऊपर परमेश्वर होता है, उसके बाद ही हमारे सारे रिश्ते नाते आते हैं, ठीक है ना। तो हर एक व्यक्ति का परमेश्वर से एक अलग रिश्ता होना चाहिए। आप परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की कलीसिया के लिए, ताकि लोगों का अधिक से अधिक उद्धार हो, लोग अधिक से अधिक परमेश्वर में आए और अपने पापों से मन फिराव करें। तो यदि आप परमेश्वर के जो दास हैं, जो पास्टर हैं, प्रचारक हैं, उनको नहीं देंगे तो वो अपने परिवार को कैसे चला पाएंगे? तो दान दशमांश भी देना जरूरी है। थोड़ा थोड़ा काट कर ही दीजिए, लेकिन आप दीजिए जरूर, ठीक है ना। तो ये बातें जो है कि आप कितना दान दशमांश दे रहे हैं, ये किसी को नहीं बताना चाहिए, यहाँ तक कि उस पास्टर को भी नहीं जो आपके लिए प्रार्थना करता है, आपको वचन सुनाता है, ठीक है ना। क्योंकि मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि जैसे हमारे घर में हमारे माता पिता हैं, उनको आप घर में एक मुखिया का दर्जा देते हैं, आपके घर में वो हेडर ऑफ फैमिली है। उसी तरीके से हम सबका मुखिया कौन है? परमेश्वर है। आप अपने घर में अपने बच्चों को खाना देते हैं, अपने माता पिता को खाना देते हैं, अपने जो सगे संबंधी है उनको खाना देते हैं, लेकिन आप परमेश्वर को खाना नहीं देंगे तो परमेश्वर क्या सोचेगा? परमेश्वर को आप भूखा मत छोड़िए, ठीक है ना। तो मेरे प्रियो, कहने का मतलब ये है कि जो आप दान दशमांश देते हैं वो किसी की और के साथ शेयर मत करिए, किसी को मत बताइए कि आप कितना देते हैं, ठीक है ना। नंबर 4 कि अपना अपमान। मेरे प्रियो, ये भी बहुत मोस्ट बातें हैं कि हर एक व्यक्ति का समाज में कुछ इज्जत होता है। सभी लोग इज्जत के लिए जीते हैं ताकि उनका जो है मान सम्मान हो हर जगह, अपने रिलेशन में, अपने पड़ोस में, अपने गांव में, शहर में, मतलब सभी लोग इज्जत के लिए मरते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, बेइज्जत होना चाहिए। अभी मैं बताऊंगा कि कब बेइज्जत होना चाहिए, किसके लिए बेइज्जत होना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं आपको बता रहा था कि समाज में सभी लोग किस लिए मरते हैं? इज्जत के लिए। कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि मैं बदनाम हूं। यदि आप अपना हर जगह अपमान करते रहेंगे, हर जगह कोई भी आपको वैल्यू नहीं दे रहा है, हर जगह आपका बेइज्जत हो रहा है, तो आपका क्या कीमत रह जाएगा? लोग कहेंगे कि अरे ये तो किसी लायक नहीं है, आपकी बातों पर कोई यकीन नहीं करेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए लोग पैसे कम और इज्जत अधिक कमाते हैं। आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़ी बड़ी पदवी पर काम करते हैं, लेकिन समाज में उनका बहुत कम वैल्यू है, बहुत कम इज्जत है। लेकिन एक जो शिक्षक होता है वो भी तो अपना जॉब कर रहा है, नौकरी कर रहा है, टीचर, उसको समाज में बहुत ही मान सम्मान से देखा जाता है, क्योंकि वो लोगों का भविष्य बना रहा है, आपके बच्चों का भविष्य बना रहा है। आपके घर कोई टीचर, कोई शिक्षक आ जाए तो आप उसको खूब अच्छे से कुर्सी देंगे, बैठने के लिए पानी उनी देंगे कि नहीं देंगे? क्योंकि ये हमारे बच्चों के भविष्य का जो है एक प्रकाश है, उजाला है, अच्छा राह दिखाने वाला है। तो मैं आपको बता रहा था कि आप के घर में पैसे नुकसान हो जाए, कोई भी कीमती चीज नुकसान हो जाए, लेकिन इज्जत नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन मेरे प्रियो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका समाज में बहुत अच्छा इज्जत है, ऐसे लोग भी बेइज्जत हो जाते हैं। कब? देखिए,
पौलुस जो था, हम जब पढ़ते हैं बाइबल में तो पौलुस के बारे में देखते हैं तो पौलुस कई बार जेल गया कि नहीं गया, कई बार उसने कोड़े खाए, कई बार परमेश्वर के सुसमाचार के लिए, परमेश्वर के लिए मार खाई, कई बार वो छिपता रहा, भागता रहा। लोग उसके बारे में बहुत उल्टी सीधी बातें करते थे पौलुस के बारे में कि अरे ये तो अपना धर्म बदल लिया है, ये तो दूसरे ईश्वर को मानने लगा है, ये है वो है। तो पौलुस को लोग बहुत बदनाम करते थे। लेकिन पौलुस का आप मान सम्मान से नाम लेते हैं कि नहीं लेते? क्योंकि उसने परमेश्वर के लिए बदनाम हुआ था, परमेश्वर के लिए वो बेइज्जत हुआ था। ठीक है ना। आज यदि कह दिया जाए किसी पास्टर को या फिर किसी प्रचारक को कि आपको जेल जाना पड़ेगा, आपको मार खाना पड़ेगा परमेश्वर के लिए, तो बहुत सारे ऐसे पास्टर हैं जो छोड़कर भाग जाएंगे, कहेंगे कि अरे मैं परमेश्वर से बाद में क्षमा मांग लूंगा, बाद में हिसाब किताब देख लूंगा मैं, लेकिन मैं जेल नहीं जाऊंगा। परमेश्वर तो सबको रोटी देता है, सबकी जरूरतें पूरी करता है, लेकिन आप परमेश्वर के लिए कब खड़े होंगे? तो मेरे प्रियो, मैं आपको बता रहा था कि आपके घर में कीमती से कीमती सामान गुम हो जाए, नुकसान हो जाए, लेकिन आपका इज्जत नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। नंबर 5 है कि अपना लक्ष्य जो है, अपना मंजिल किसी को नहीं बताना चाहिए। यह भी एक बहुत ही मोस्ट बातें हैं। आप जानते होंगे कि इस दुनिया में चलने के लिए आपको बहुत ही समझदारी से रहना पड़ेगा। इस दुनिया में इतना कंपटीशन है, इतना भाग दौड़ है, जो काम आप करने को सोच रहे हैं वो काम कुछ लोग पहले से ही करके बैठे हुए हैं। इतनी कंपटीशन है। यदि आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, अपने बच्चों को कहीं अलग जगह सेट करना चाहते हैं, कहीं नौकरी देना चाहते हैं, तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सबके साथ शेयर नहीं की जाती है। आप केवल परमेश्वर के साथ शेयर करिए। ठीक है ना। वही एक है जो आपका सच्चा हमसफर है और आपकी कठिन समय में मदद करता है। आप अपने जीवन में कुछ भी नया काम स्टार्ट करने जा रहे हैं, कहीं मान लीजिए घर बनवा रहे हैं, आपने अपने दिमाग में प्लानिंग सोच के रखा है कि मुझे कहीं ज़मीन लेना है, मैं उसके लिए धीरे धीरे पैसे इकट्ठा कर रहा हूँ, तो आप उस बात को किसी को मत बताइए, मेरी बात मानिए। नहीं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं आपके ही पड़ोस में, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आपके दोस्त भी दुश्मन हो जाते हैं। बहुत सारे लोग, कुछ नहीं बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते हैं। तो मेरे प्रियो, आप कुछ भी करिए, परमेश्वर से प्रार्थना करिए, वो बातें आप केवल और केवल परमेश्वर के साथ ही शेयर करिए। ठीक है ना। सबकी बात सुनिए, आप अपने पड़ोस की, रिश्तेदार की, पत्नी की, भाई की, सबकी बात सुनिए, लेकिन आप अपना दिमाग कब लगाएंगे? ठीक है ना। तो ये जो 5 बातें मैंने आपको बताई है, ये बातें आपको अच्छी जरूर लगी होंगी, मैं जहां तक उम्मीद करता हूं। और आपसे ये भी रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो लेकर आते रहता हूँ। मिलते हैं कल फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।